कोरोना पैंडेमिक के समय स्टॉक मार्केट्स में बहुत बड़ा गिरावट आया था और उसके बाद स्टॉक मार्केट्स में रैली आया 2020, 2021। उस समय क्वांट के ज़्यादातर स्कीम्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय का अगर आप परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे क्वांट के फंड्स का और सेम कैटेगरी के दूसरे टॉप फंड्स के रिटर्न्स का, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। आउट परफॉर्मेंस क्वांट के फंड्स का बहुत ज़्यादा था। लेकिन हाँ, इस आउट परफॉर्मेंस पे एक तरह से ब्रेक लगा जब अदानी के स्टॉक्स में प्रॉब्लम सामने आया। सो नाउ क्वांट के फंड्स ने अदानी के स्टॉक्स को ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया है। तो अब हम देखते हैं कि फिलहाल क्वांट के स्कीम्स का परफॉर्मेंस कैसा है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम क्वांट के स्कीम्स का करंट डेट पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे, साथ ही कुछ पास्ट डेट्स पे परफॉर्मेंस चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। उससे ये पता चलेगा कि पास्ट में इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा था और फिलहाल इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। साथ ही हम इन फंड्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे विथ अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी, ताकि हमको ये पता चल सके कि पहले का जो आउट परफॉर्मेंस था इन स्कीम्स का, क्या उस आउट परफॉर्मेंस को इन स्कीम्स ने अभी भी मेंटेन किया है। और सेकेंड पार्ट में हम इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे, दैट इज पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसा है, ताकि पता चल सके कि ग्रोथ, वैल्यू या फिर दोनों तरह के स्टॉक्स में एक्सपोजर है। एनुअल टर्नओवर चेक करेंगे और साथ ही इनका सेक्टर एलोकेशन, मार्केट कैप एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल सके कि फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस इन फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के सब्सक्राइबर हैं और आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है, तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट कल सैटरडे है तो कल भी मैं लाइव आऊँगा 7:30 to 8:30 PM में। उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज लाइक पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स रिलेटेड क्वेरीज को आंसर करूँ। सबसे पहले हम क्वांट के इक्विटी फंड्स का करंट डेट पे परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करें, इसमें डेट फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स नहीं है। इन फंड्स का अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। ये फंड्स या तो अपने बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं या फिर बेंचमार्क से कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। जबकि 3 इयर्स का अगर आप एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है बेंचमार्क के मुकाबले, जो कि बताता है कि पास्ट में इन फंड्स का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे 5 ईयर और 10 ईयर के रिटर्न्स का ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये जो वेरी हाई रिटर्न्स दिख रहा है आपको 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का, वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि लास्ट अबाउट 3 ईयर्स से इन फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा था। और जब भी किसी फंड का रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है 1-2 साल में, तो जब आप उस रिटर्न्स को एवरेज आउट करेंगे, उसका एवरेज रिटर्न्स देखेंगे, तो उसके कारण आपको उसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स भी अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे एनी और 5-10 ईयर के रिटर्न्स का ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए भी नहीं है क्योंकि क्वांट म्यूचुअल फंड एक बहुत नई म्यूचुअल फंड कंपनी है, क्योंकि इन्होंने स्कॉट्स म्यूचुअल फंड को 2018 में खरीदा था और वहाँ से क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। यहाँ पर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का AUM चेक करेंगे, इनका रिटर्न्स चेक करेंगे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा बुरा हुआ करता था। बट मोस्टली ये बुरा परफॉर्मेंस जो था वो स्कॉट्स म्यूचुअल फंड का था, क्योंकि 2018 में ही क्वांट म्यूचुअल फंड ने एक्वायर किया था स्कॉट्स म्यूचुअल फंड को, और उसके बाद ऑफकोर्स थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो इसके बाद ऑफकोर्स उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाया है। यहाँ पर आप क्वांट के कुछ टॉप फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 जून 2021। यहाँ पे आपको सही से पता चलेगा कि इन फंड्स ने पास्ट में कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। लाइक क्वांट स्मॉल कैप, टैक्स प्लान और एक्टिव फंड का अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें उस डेट पे, तो 200%, 126%, 114% का रिटर्न था, जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न था। सो नाउ अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि पास्ट में कोरोना पैंडेमिक के बाद जो स्टॉक मार्केट में रैली आया था, उस दौरान तो क्वांट के फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन हाँ, रीसेंट टाइम्स में लास्ट फ्यू मंथ से अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। मोस्टली इनका जो रिटर्न्स है
लास्ट 1 ईयर में वो बेंचमार्क के आसपास ही या फिर बेंचमार्क से कम है। ना हम क्वांट के टॉप 3 फंड्स दैट इज क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट स्मॉल कैप और क्वांट टैक्स प्लान का रिटर्न्स चेक करेंगे विथ अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। तो सबसे पहले हम मल्टी कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स का रिटर्न्स चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप क्वांट एक्टिव फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो यस, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी में जो दूसरे फंड्स हैं लाइक HDFC या फिर ITI या फिर कोटक, निपॉन, उनका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में भी क्वांट स्मॉल कैप के रिलेटिव टू अगर दूसरे टॉप फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो आपको काफ़ी सारे फंड्स यहाँ मिल जाएंगे जिनका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। ELSS कैटेगरी में भी अगेन लास्ट 1 ईयर में आपको कुछ फंड्स मिल जाएंगे जिनका परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू क्वांट टैक्स प्लान लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अभी तक हमने क्वांट के फंड्स का रिटर्न्स कंपेयर किया उसके बेंचमार्क के साथ और साथ ही उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के दूसरे टॉप फंड्स के साथ। तो ये तो क्लियर है कि एटलीस्ट लास्ट फ्यू मंथ्स में इन फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि अगर कोई फंड लास्ट फ्यू मंथ्स या 1 साल अंडर परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फंड खराब फंड हो गया है। कोई भी फंड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो 1-2 साल तक अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो अगर किसी फंड में आपने सोच समझकर अपने पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑफ कोर्स आपको उस फंड में को ज़्यादा टाइम देना होगा। सिर्फ फ्यू मंथ्स या 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ना हम क्वांट के फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सकेगा या फिर हमें एक आइडिया मिल सकेगा कि फ्यूचर में इन फंड से हम किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर हमें क्वांट के किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, इन दैट केस कौन सा फंड हमारे पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। यहाँ पर आप इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, टर्नओवर, इक्विटी एलोकेशन और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं है। एग्जिट लोड में बहुत बड़ा एडवांटेज है इनके क्वांट एक्टिव फंड और क्वांट टैक्स प्लान का एग्जिट लोड 0 है। दैट इज़ आप कभी भी इन फंड से निकल सकते हैं। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग इन फंड्स का कम है, जो कि हमें ये क्लियरली बताता है कि इन फंड्स के पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टॉक्स का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। टर्नओवर ऑफ कोर्स आपको पता है क्वांट के फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल ही ऐसा है कि कहीं भी उन्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके कारण इनके फंड्स का जो टर्नओवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। टर्नओवर का मतलब ये हुआ कि वो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा करते हैं। इन फंड्स का इक्विटी एलोकेशन बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ ज़्यादातर इन्होंने जो कॉर्पस है अपना वो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्होंने कैश या डेट में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है इनका मार्केट कैप एलोकेशन, क्योंकि यहाँ पे सारे स्कीम्स में आप देखेंगे कि लार्ज कैप के स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। इवन इनके स्मॉल कैप के फंड में भी अगर आप देखें तो लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर अबाउट 17.6% का है, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके फंड्स का AUM भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि AUM बहुत बड़ा हो गया है तो इन्हें मजबूरी में लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। यहाँ पे स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी ऑफ कोर्स इन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपोजर लिया है। मिड कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर कम है। क्वांट एक्टिव फंड अगेन ये मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, तो इन्हें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है, एटलीस्ट 25% ईच। तो यहाँ भी इन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था 25% का उतना ही रखा है, और जो ज़्यादातर कॉर्पस है वो यहाँ भी लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, 47% से भी ज़्यादा। क्वांट टैक्स प्लान में भी ये भी एक लार्ज कैप फंड की तरह ही मोस्टली काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 78% लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, और मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो इन फंड्स में लार्ज कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत बड़ा है। दैट्स वाई यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पे कंज्यूमर स्टेपल्स के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, इनके पी रेशियो को देखकर ये क्वाइट क्लियर था कि यहाँ पे PSU स्टॉक्स का एक्सपोजर अच्छा खासा है। लाइक अगर आप क्वांट एक्टिव फंड को देखें तो यहाँ पे आपको SBI मिल जाएगा, PNB और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी एक्सपोजर लिया गया है।
और अगर आप क्वांट टैक्स प्लान देखें तो यहाँ पे SBI LIC में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया है, अबाउट 5.5% का। साथ ही NTPC और पंजाब नेशनल बैंक में भी यहाँ अच्छा एक्सपोजर है, और क्वांट स्मॉल कैप में भी पंजाब नेशनल बैंक में ऑलमोस्ट 4% का एक्सपोजर लिया गया है। साथ ही इन सारे फंड्स ने लार्ज कैप के स्टॉक्स में भी बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया हुआ है। लाइक ऊपर अगर आप इनके पोर्टफोलियो को चेक करेंगे टॉप होल्डिंग में, तो आपको HDFC बैंक, रिलायंस, SBI और ITC मिल जाएगा। इन फंड्स का अगर आप पास्ट का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो उस समय यहाँ पे ITC इनके टॉप होल्डिंग में हुआ करता था, 9% प्लस का एक्सपोजर। लेकिन अब ITC में इन्होंने एक्सपोजर थोड़ा कम किया है और उसकी जगह पे रिलायंस में एक्सपोजर ज़्यादा कर लिया। यहाँ पर आप इन फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर सकते हैं। तो स्टॉक पोर्टफोलियो देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ओवरलैप बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर सेम स्टॉक्स ही रखे गए हैं। खासकर लार्ज कैप के स्टॉक्स तो मोस्टली कॉमन है। तो यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड और क्वांट टैक्स प्लान में ओवरलैप अबाउट 63% का है। क्वांट एक्टिव फंड और क्वांट स्मॉल कैप में ओवरलैप अबाउट 40% का है, और क्वांट टैक्स प्लान और क्वांट स्मॉल कैप फंड में ओवरलैप अबाउट 30% का है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि अगर आपको क्वांट के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना ही है, अगर आप करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि एक से ज़्यादा फंड में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्वांट फंड्स का VLRT स्ट्रेटजी क्या है, या फिर पास्ट में इन फंड्स ने इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट किया है, तो उस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियोस मैंने पहले पब्लिश किया हुआ है। तो अगर आप पास्ट का कोई क्वांट का हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अभी हमने जिन फंड्स का डिटेल रिव्यू किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि रीसेंट टाइम्स में ऑफ कोर्स थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस तो आया है, लेकिन ये हमारे लिए मेजर कंसर्न नहीं है, जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। क्योंकि कोई भी फंड, कितना भी अच्छा फंड क्यों ना हो, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। जब कोई फंड 3 साल 4 साल का अंडर परफॉर्मेंस दे, वो भी बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न दे, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स वो एक कंसर्न होता है। लेकिन फ्यू मंथ्स का अंडर परफॉर्मेंस हमारे लिए कोई मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि अंडर परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा है, बेंचमार्क के या तो आसपास रिटर्न्स है या फिर थोड़ा कम रिटर्न्स। इन फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो से ये भी क्लियर है कि लार्ज कैप के स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि शायद नियर फ्यूचर में मार्केट्स में करेक्शंस आ सकते हैं, मार्केट और गिर सकता है। तो उस समय लार्ज कैप के स्टॉक्स इन फंड्स को अच्छा खासा प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो मोस्टली मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स ज़्यादा गिरेंगे। क्योंकि अगर आप दूसरे फंड हाउसेस को देखें तो वहाँ पे उन्होंने डेट और कैश में भी कुछ फंड्स ने अच्छा खासा एलोकेशन रखा हुआ है, ताकि जब मार्केट गिरे तो अच्छे वैल्यूएशंस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे क्वांट के फंड्स ने डेट या कैश में एलोकेशन ज़्यादा नहीं रखा है, उसकी जगह इन्होंने लार्ज कैप के स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया हुआ है। क्वांट के फंड्स का जब भी मैंने पास्ट में रिव्यू किया है तो मैंने हमेशा बताया है कि ऑफ कोर्स इन फंड्स में आप अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन तभी लें जब आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ज़्यादा रिस्क था मोस्टली पास्ट में मैं इन 2 रीज़न्स के कारण बोला करता था। नंबर 1 रीज़न तो क्वाइट एविडेंट था, क्योंकि इनके जो फंड्स थे उसमें अदानी के स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, और अदानी के स्टॉक्स का जो वैल्यूएशंस था वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा था। ऑफ कोर्स अभी काफ़ी हद तक वैल्यूएशन कम हुआ है, लेकिन अभी भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन उस समय तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हुआ करते थे। तो उसके कारण मैं रिस्की बोला करता था, और वो सही भी हुआ एक तरह से, क्योंकि उसके कारण ही इनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हिट हुआ था। और दूसरा रीज़न है इनका जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चर्निंग करते हैं। इन्हें कहीं भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब भी आप मार्केट पे कॉल लेते हो, इतना ज़्यादा कॉल लेते हो, तो ऑफकोर्स वहाँ मिस्टेक्स भी होंगे, और जब जब मिस्टेक्स होंगे तो आपका पोर्टफोलियो हिट होगा। और यहाँ पे अगर आप इनका स्टॉक पोर्टफोलियो भी देखें तो लार्ज कैप के स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर रखा हुआ है इन्होंने फिलहाल। PSU स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर रखा हुआ है, और PSU स्टॉक्स का नियर फ्यूचर में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंफर्ट है। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो इनका नहीं है। ऑफकोर्स उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफकोर्स रिस्की है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो कभी भी चेंज कर सकते हैं, पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। बट हाँ, करेंटली जो पोर्टफोलियो हमारे सामने है उस पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स हैं, इक्का दुक्का स्टॉक्स हैं जिससे पर्सनली एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। लाइक IRB इंफ्रा अगर आप देखें तो इनके ज़्यादातर फंड्स में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। PNB देखें, PNB ऑफकोर्स PSU है, तो लास्ट 1 ईयर में इनका रिटर्न्स अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 30% का। लेकिन अगर आप इनका फाइनेंशियल देखें तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है।
सिमिलरली LIC अगर आप देखें तो LIC में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, तो LIC कंपनी ख़राब नहीं है, बट परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें या फिर प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट शेयर कम रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट है। लेट्स सी फ्यूचर में कैसा इन्वेस्टमेंट इनका परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि LIC अगर परफॉर्मेंस देता भी है तो मे बी मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म में तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आएगा। और क्वांट के फंड्स कोई बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को तो फॉलो करते नहीं है, तो मे बी वो एक्सपेक्ट करें कि शॉर्ट टर्म में ही शायद इस स्टॉक से उन्हें अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। और साथ ही इनके पोर्टफोलियो में एक और स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस। ऑफ कोर्स कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अगर आप चेक करें तो बहुत सारे पैरामीटर्स में बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्लेज देखें तो ऑलमोस्ट 77% शेयर्स को प्लेज किया गया है। तो इस तरह से ओवरऑल पोर्टफोलियो इनका देखें फंड्स का तो पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन हाँ कुछ स्टॉक्स हैं जिससे कि एटलीस्ट पर्सनली मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।